जरूर। मैं तुम्हारे इसी स्क्रिप्ट को 1000 शब्दों के आसपास रखते हुए शुरुआत में सब्सक्राइब वाला डायलॉग जोड़कर रीराइट कर देता हूँ। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही सीरियल के लेटेस्ट अपडेट, ट्विस्ट और एक्सक्लूसिव कहानी जानना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अब शुरू करते हैं आज की धमाकेदार कहानी। सीरियल सारू के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद ही बड़े और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदलती हुई नजर आएगी। इस बार कहानी में सरू, वेद, रजत और देवराज पाटिल के बीच ऐसा टकराव देखने को मिलेगा जो दर्शकों को पूरी तरह हिला देगा। कहानी की शुरुआत सरू से होती है, जो एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में फंस चुकी होती है। वह जानती है कि अगर उसे देवराज पाटिल के खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठा करने हैं, तो उसे बहुत सावधानी और समझदारी से कदम उठाने होंगे। इसी मजबूरी में सरू एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है। फोन पर सरू खुद को असिस्टेंट कलेक्टर शक्ति बजाज बताती है और सीधे पूछती है कि देवराज पाटिल के कितने बैंक अकाउंट हैं, उन खातों में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। सरू साफ साफ कहती है कि उसे हर ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल चाहिए, क्योंकि मामला अब बहुत गंभीर हो चुका है और जल्द ही बड़ा खुलासा होने वाला है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब सरू की यह पूरी बातचीत किसी और ने सुन ली होती है। वह कोई और नहीं बल्कि रजत की माँ होती है। जैसे ही वह यह सब सुनती है, उसके मन में तुरंत शक पैदा हो जाता है। वह सरू के पास जाकर उससे सवाल करती है कि क्या किसी नए एमएलए ने उसे देवराज पाटिल के खिलाफ भड़काया है या फिर कोई राजनीतिक साजिश चल रही है। रजत की मां सरू को शक की नजर से देखती है और उस पर दबाव डालने लगती है कि वह सच बताए। लेकिन सरू इस समय किसी को भी पूरी बात नहीं बता पाती, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील होता है और अगर सही समय से पहले खुलासा हो गया तो सब कुछ बिगड़ सकता है। इसके बाद रजत की मां एक और कदम उठाती है और सरू को रजत की कसम दे देती है। जैसे ही सरू रजत की कसम सुनती है, वह अंदर से टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब वह चाहकर भी सच छुपा नहीं पाती। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा धमाका होने वाला होता है। जैसे ही सरू सच बताने ही वाली होती है कि असल में वह देवराज पाटिल के खिलाफ क्या जानकारी इकट्ठा कर रही है, तभी अचानक वेद पुलिस ऑफिसर के साथ रजत के घर पहुंच जाता है। यह एंट्री पूरी कहानी को पूरी तरह पलट देती है। जैसे ही सरू दरवाजा खोलती है, सामने वेद और पुलिस ऑफिसर को देखकर वह पूरी तरह चौंक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अचानक यह सब कैसे हो गया और वेद यहाँ क्यों आया है। सरू कुछ पूछने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही वेद सख्त अंदाज में घर के अंदर आ जाता है। वेद सीधे देवराज पाटिल के पास पहुंचता है और सबके सामने उसे गिरफ्तार करने की घोषणा कर देता है। वह कहता है कि उसके पास पक्के सबूत हैं कि देवराज पाटिल के पास काला धन है और बड़े पैमाने पर पैसों की हेराफेरी हुई है। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सरू तुरंत वेद को रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसे लगता है कि कहीं कोई बड़ी गलतफहमी हो गई है। सरू वेद को समझाने की कोशिश करती है कि उसे अब भी 24 घंटे का समय दिया गया था ताकि वह खुद सबूत इकट्ठा कर सके, लेकिन उससे पहले ही गिरफ्तारी करना सही नहीं है। सरू बार बार वेद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वेद उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वेद बेहद सख्त लहजे में कहता है कि वह एक एमएलए है और अपना काम कर रहा है। वह सरू को धमकी देता है कि अगर उसने बीच में दखल दिया तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। यह सुनकर सरू पूरी तरह चुप हो जाती है और मजबूर होकर पीछे हट जाती है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। वह अंदर ही अंदर टूट जाती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। इसके बाद वेद देवराज पाटिल को गिरफ्तार कर लेता है और उसे पुलिस के साथ ले जाने लगता है। पूरा माहौल तनाव और डर से भर जाता है। घर के सभी लोग इस घटना से सदमे में होते हैं।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही देवराज पाटिल को गिरफ्तार किया जाता है, रजत की मां का गुस्सा सरू पर फूट पड़ता है। वह सरू को ही इस पूरे मामले का जिम्मेदार ठहराने लगती है। वह कहती है कि अगर सरू ने यह कदम नहीं उठाया होता तो आज यह नौबत नहीं आती। सरू चुपचाप सब कुछ सहती रहती है, क्योंकि वह जानती है कि सच्चाई अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है। लेकिन हालात उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ वेद और सरू के बीच तनाव और बढ़ जाता है। वेद बार बार सरू को सस्पेंड करने की धमकी देता है और उसे काम के बीच में दखल देने से रोकता है। सरू अंदर से टूट चुकी है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देवराज पाटिल सच में दोषी है, या फिर यह पूरा मामला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या वेद ने जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया है? और क्या सरू अपनी जांच पूरी कर पाएगी, या उसे बीच में ही रोक दिया जाएगा? आने वाले एपिसोड में और भी ज्यादा बड़े ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं, जहां हर किरदार की असली सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी और कहानी पूरी तरह पलट जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वेद ने सही किया, या उसे सरू की बात सुननी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।